रात के करीब 2 बजे थे। पूरा गांव अंधेरे के आगोश में डूबा हुआ था। केवल सरकारी अस्पताल की पुरानी इमारत के एक कोने से किसी पुराने पंखे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। यही वह जगह थी जहां नवीन नए नवेले वार्ड बॉय के रूप में ड्यूटी पर नियुक्त हुआ था। नवीन अपनी नौकरी के पहले दिन ही थोड़ा घबराया हुआ था। उसे बताया गया था कि आज की ड्यूटी मुर्दा घर में लगेगी, वही जगह जहां हर कोई रहना नहीं चाहता। पुराने स्टाफ तक कहते हैं कि रात के अंधेरे में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देख नवीन का दिल दहल उठा। जब उसने मुर्दा घर का दरवाजा खोला तो अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। थर्मामीटर पर तापमान 10 डिग्री से भी नीचे गिर गया, जबकि बाहर अक्टूबर की हल्की गर्मी थी। कमरे में 3 स्टील की स्ट्रक्चर टेबल एक लाइन में रखे थे। एक पर सफेद चादर से ढका शव पड़ा था बिना नाम का। फाइल देखकर नवीन को पता चला कि शव पिछले 3 दिनों से ऐसा ही पड़ा है। नाम न्यांत, उम्र लगभग 45 वर्ष। बस इतना ही लिखा था। आधे घंटे तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने ड्यूटी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए टेबल के पास झुका, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद नींद की थकान हो, उसने खुद को समझाया। पर हवा में इतने ठंडे और भारी स्पर्श का एहसास। रात गहरी होती जा रही थी। हॉस्पिटल के बाहर गहरा सन्नाटा पसरा था। बस दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। 3 बजने वाले थे और उसी वक्त नवीन को मुर्दा घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज को सुनाई दी। नवीन बुरी तरह डर गया। सफेद चादर से ढका शव गायब है, यह देखकर उसकी रीढ़ की हड्डियों में झुरझुरी दौड़ गई। जैसे ही नवीन पीछे मुड़ा और भागकर बाहर जाने ही वाला था कि अचानक शव धड़ाम से स्ट्रक्चर पर गिरा। वह चादर उठाने ही वाला था कि दरवाजा जोर से धड़ाम के साथ बंद हो गया। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में अब किसी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नवीन ने टॉर्च निकाली, लेकिन वह भी सिर्फ 2 सेकंड के लिए जली, फिर बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ सफेद चादर लिपटा शव खड़ा हो गया। नवीन का डर के मारे माथे पर पसीना टपकने लगा। न्यांत ने नवीन को पकड़ा और फिर उसका सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर दिया। उसकी गुर्राहट से पूरा हॉस्पिटल तक कौप उठा। हॉस्पिटल के बाहर बैठा चौकीदार नींद की आगोश में मस्त था। अचानक अंदर की खड़खड़ाहट से चौकीदार की नींद टूटी तो भागा हुआ अंदर गया। जैसे उसकी नजर नवीन की बेजान पड़ी धड़ पर गई, मानो सीने से निकलकर कलेजा हालत में आ गया। जैसे तैसे करके चौकीदार मुर्दा घर से बाहर आया, फिर एक कोने में छिप गया। थोड़ी देर बाद उसे ऐसे लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे देखा तो उसकी रूह तक कपा उठी, जैसे पहले कभी इतनी भयानक चेहरा नहीं देखा हो। न्यांत अपना हाथ चौकीदार के सीने के आर पार कर दिया। उसकी आवाज पूरे हॉस्पिटल गूंज उठा। सुबह जब नवीन की नींद टूटी तो उसे पता कि चला कि बुरा सपना था। फिर उसने सिर्फ इतना पूछा, वो शव, वो आदमी कौन था? मनीष ने हंसकर कहा, कौन सा आदमी? यहां तो कोई शव नहीं था कल रात। नवीन हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि मैं सपना देखा रहा हूं। उसे यकीन नहीं हुआ तो वह उठा, इधर उधर देखा। सारी टेबलें खाली थीं। रजिस्टर खोला। कल की तारीख के नीचे उसकी लिखी हुई एंट्री थी, लेकिन शव का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वह सोच में पड़ा ही था कि अचानक कमरे में लगी दीवार के कोने से एक आवाज सुनाई। नवीन के चेहरे पर खून उतर गया। उसने मनीष की ओर देखा, पर वह भी आवाज सुन रहा था। उसकी आंखों में भय था। दोनों धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़े जहां एक पुराना लकड़ी का अलमारी रखी थी। आवाज अंदर से आ रही थी। नवीन ने कांपते हाथों से उसका दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी फटी हुई डॉक्टर की कोट के। जब दोनों ने उसे निकाला, कोट की जेब से एक नेम टैग गिरा। डॉक्टर रमेश अग्रवाल, सीनियर सर्जन। राजन ने हैरान होकर मनीष को देखा। ये डॉक्टर तो 10 साल पहले मर गए थे ना? मनीष ने सिर झुकाया। हाँ,
और कहते हैं कि हर साल उनकी बरसी के दिन मुर्दा घर में कोई आवाज आती है। नवीन के हाथों से टैग गिर गया। दीवार पर टंगे आईने में उसने अपनी परछाई देखी, पर परछाई के चेहरे पर उसकी जगह किसी मध्य उम्र के आदमी का चेहरा झलक रहा था। नीली आंखें, सफेद बाल और होठों पर वही पुरानी डरावनी मुस्कान। नवीन चीखने ही वाला था कि सारी लाइटें बुझ गईं। उस दिन के बाद अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखा गया, वार्ड बॉय नवीन वर्मा लापता, मुर्दा घर से गायब। पर कहते हैं आज भी रात के 3 बजे वहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। अब उस हॉस्पिटल की तरफ कोई नहीं आता जाता है। वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना। अब इसी डर से हॉस्पिटल पूरी तरह बंद हो गया। ऐसी ही डरावनी और खतरनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।